Hello, my wonderful students. Myself Farhad Sheikh from Smart Learning Academy. Now, जैसे हम सबको पता है कि YouTube पर स्टैंडर्ड 10th के लिए गुजरात बोर्ड के लिए इंग्लिश मीडियम कंटेंट जो है बहुत ही लिमिटेड है। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट लर्निंग एकेडमी शुरू कर रहा है अपने YouTube चैनल पर ही वीडियोस, जहां से बच्चे अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। अपने कंफर्ट जोन में घर पे बैठकर उनको पढ़ना है तो वो पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर सकते हैं यूजिंग दिस YouTube वीडियोस। सो चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मैथ्स चैप्टर नंबर 1, दैट इज रियल नंबर्स। नाउ दिस चैप्टर रियल नंबर्स शुरू करने से पहले आई वांट यू टू नो अबाउट द नंबर्स। व्हाट आर नंबर्स? लाइक सपोज इफ वी टॉक अबाउट नेचुरल नंबर्स, सो नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो नंबर्स 1 2 3 4 1 से शुरू होने वाले टिल इनफाइनाइट नंबर्स तक, दैट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ओके, उसके बाद आ जाते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर्स जो है वो स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 सो ऑन, राइट। उसके बाद आ जाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स इंक्लूड करते हैं नेगेटिव नंबर्स को, पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। सो ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स, राइट। और उसके बाद आ जाते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स उनको कहते हैं ऐसे नंबर्स जिनको हम P अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। अब रियल नंबर्स जो है, तो रियल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिसमें इंक्लूड हो जाते हैं ऑल द नंबर्स, दैट इज नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, सारे नंबर्स जो है वो आ जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं इस रियल नंबर्स में। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। नाउ इस चैप्टर में हमको सिर्फ और सिर्फ ये एक ही फॉर्मूला जो है वो याद करना है, दैट इज HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दो नंबर्स दिए होंगे, हम उसका HCF फाइंड करेंगे। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस, I want you to know about the divisibility criteria of every number. So here on the screen you can see the divisibility criteria for 2, 3, 4, 5 up till 11 I have given. So you can see, check the divisibility criteria from here. So let us start with example number 1. Consider the numbers 4 raised to n. This is 4 raised to n. Where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 raised to n ends with the digit 0. So we are given 4 raised to n where n is a natural number. We know natural number starts from 1 and it continues, right? अब हमको कहा है चेक करना है कि क्या 4 raised to n में कोई भी ऐसा नंबर आएगा जो एंड करेगा डिजिट 0 से। सो लेट अस चेक, सपोज n is 1, so 4 raised to 1 is 4. If we take n as 2, then 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16. If we take n is equal to 3, so 4 का क्यूब हो जाएगा 64, so on. ओके, हम सॉल्व करते जाएंगे। नाउ वी कैन सी लास्ट डिजिट यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पे 6 है, अगेन यहाँ पे 4 आया है, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे डिजिट 0 नहीं आ रहा है। सो ऐसा कोई नंबर नहीं होगा n फॉर नेचुरल नंबर जो एंड करेगा डिजिट 0 से। ओके, सो देयर इज नो नंबर फॉर n that ends with digit 0. Okay, now next, find the LCM and HCF of 6 and 20 by prime factorization method. Now here we have to use prime factorization. Now you have studied prime factorization in your lower classes. तो जैसा कि अभी हमने देखा क्राइटेरिया हमको यूज करना है, हमारे पास दो नंबर है, एक है 6 और दूसरा दिया हुआ है 20।
दोनों से हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करके करना है हमको HCF और LCM फाइंड करना है। सबसे पहले ये 2 से 6 डिविजिबल है, 2 3s are 6 and 3 1s are 3। सेम वे यहाँ पर 2 10s are 20, 2 5s are 10 and 5 1s are 5। तो अब HCF के लिए देखो 6 हमारे पास है, ये हो जाएगा 2 into 3 and 20 is 2 into 2 into 5। अब HCF के लिए हमको चेक करना है कि जो दोनों हमारे नंबर्स है उसमें कॉमन फैक्टर कौन से है। आई कैन से दैट दिस इज अ कॉमन फैक्टर, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर यहाँ नहीं है। इट मीन्स HCF हियर इज ओनली 2। ठीक है, तो हमारा HCF आ गया है। अब हमको फाइंड करना है LCM। LCM के लिए हम 6 और 20 दोनों साथ में ले लेंगे। 3 1s are 3, 5 as it is and then finally 5 1s are 5। यहां से हमारे पास LCM आ जाएगा all these factors 2 into 2 into 3 into 5। 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60। this is the LCM and this is HCF। I hope you all understand how to solve it। okay, छोटे क्लास में आप लोगों ने किया हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन। So I'm sure you don't have any doubt here। okay, चलो moving ahead। Find the HCF of 96 and 404 by prime factorization method, hence find their LCM। मतलब हमको HCF फाइंड करना है ये दोनों नंबर का और उसके बाद LCM। तो मैंने जैसे पहले ही कहा था कि हमारे पास एक ही फॉर्मूला है इस चैप्टर में, दैट इज HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो उसी फॉर्मूला को यूज करते हुए यहां हम LCM फाइंड करेंगे। लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट द फैक्टर्स। 96, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 24s are, 2 12s are, 2 6s are, 2 3s are and then finally 3 1s are। 404। 2 2s are 0। ये हो जाएंगे हमारे, यहां से हमारे पास HCF जो है 96 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 1 2 3 4 5 एंड 404 इज इक्वल टू 2 इंटू 101। राइट, यहां से हमारे पास कॉमन फैक्टर्स है 2 2s are 4। HCF हो जाएगा 4। ओके, अब हमको फाइंड करना है LCM। वी हैव फॉर्मूला HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पे 2 नंबर्स है 96 इंटू 404। हमको फाइंड करना है LCM, देयरफॉर LCM इज इक्वल टू 96 इंटू 404 डिवाइड बाई HCF। तो यहां से 96 इंटू 404 डिवाइड बाई HCF is 4, cancel it and get the answer। तो यहाँ पे तुम्हारा फाइनल आंसर मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। You can cut this 4 1s are 4, 0 4 1s are। 101 into 96 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो, मूविंग अहेड। Example 4, find the HCF and LCM of 672 and 120 using prime factorization method। फिर हमको वही prime factorization method से HCF and LCM दोनों फाइंड करना है। तो सबसे पहले 6, 2 3s are and 3 1s are। Next is 72, 2 3s are 6, 2 6s are 12, 2 18s are, 2 9s are, 3 3s are and 3 1s are। And 120, 2 60s are, 2 30, 2 15s are, 3 5s are and 5 1s are। तो ये हमने फाइंड कर लिया है HCF के लिए फैक्टर्स। 6 के फैक्टर्स है 2 इंटू 3, देन 72 के फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 120 के फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, नाउ HCF के लिए हमको क्या चेक करना है, तीनों नंबर्स में कौन से कॉमन फैक्टर्स है जो तीनों में होने चाहिए।
तो यहाँ पे एक तो 2 कॉमन है और दूसरा ये 3, तीनों नंबर्स में कॉमन है। तो HCF हमारा हो जाएगा 2 into 3 which is equal to 6. Now we have HCF हो गया, अब हमको फाइंड करना है LCM। तो LCM के लिए we'll write all the numbers together 6, 72 and 120. 236 are, 260s are, again 2 18s are, 2 30s are, and 3 as it is, 2 9s are, 15s are, 3 1s are, 3 3s are, 3 5s are, 3 1s are, 5 and finally 5 1s are. So यहाँ से LCM 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 5s are 40, 40 9s are 360. So answer will be 360. So ये हो गया हमारा LCM और ये आ गया HCF। मतलब 3 नंबर्स दिए हो तो भी मेथड सेम ही रहेगी। अगर 2 नंबर थे जैसे हमने किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, सेम वैसे ही मेथड को फॉलो करना है यहाँ पर भी HCF और LCM फाइंड करने के लिए। ओके, सो आई होप सबको समझ में आ रहा है। नाउ यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल बिफोर द एक्सरसाइज जो थे 4 एग्जाम्पल वो कंप्लीट हो गए हैं। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज। सो नाउ सी एक्सरसाइज 1.1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब यहां से मैं एक क्वेश्चन बता देती हूं, आपको फैक्टर ट्री यहां पर बनाना है। जैसे आप छोटे क्लासेस में बनाते थे ट्री, फैक्टर ट्री, वैसे बनाना है। तो क्या करेंगे हम, देख लो, एक क्वेश्चन दिखा देती हूं। जैसे हमारे पास है 140, तो अब 140 2 से डिविजिबल होगा बिकॉज इट इज एंडिंग विद डिजिट 0। सो 2 70s are, देन अगेन इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 35s are एंड फाइनली 5 7s are। मतलब 140 के फैक्टर्स हो गए 2 into 2 into 5 into 7 which can be written as 2 square into 5 into 7। तो ये हो जाएंगे फैक्टर्स ऑफ 140। क्लियर? सेम वे यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। अगर डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मेंशन कर सकते हो कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है। तो नेक्स्ट मेरे सेशन में मैं आपको बता दूंगी उसको सॉल्व करके यहाँ पर। ओके, चलो, सो मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM into HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मतलब यहाँ पर भी हमारे पास 3 क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिखा है। आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व दिस। आप खुद से दूसरे 2 क्वेश्चन को ट्राई करना। ओके, तो यहाँ हमको क्या करना है, पहले तो LCM और HCF फाइंड करना है और फिर साथ में हमको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने को कहा है कि LHS इज इक्वल टू RHS आता है कि नहीं, वो चेक करना है। राइट, चलो, तो सबसे पहले तो हम फाइंड कर लेते हैं फैक्टर्स दोनों नंबर्स के। सो 3 3 6, 2 1s are, 2 6s are, 2 8s are 16, 2 42s are, 2 21, 3 7s are and 7 1s are। सेम वे 54 के फैक्टर्स 2 27, 3 9s are, 3 3s are and 3 1s are। तो ये हमने फाइंड कर लिए फैक्टर्स। तो यहां से हमको मिल जाएगा HCF। कौन से नंबर्स कॉमन है चिल्ड्रन, देखो, एक तो 2 कॉमन है दोनों में, दूसरा एक 3 दोनों में कॉमन है। तो HCF हो जाएगा 6। राइट, अब फाइंड कर लेते हैं हम LCM। सो 3 3 6 एंड 54। So 2 84s are, 2 42, 2 21, 27 as it is रहेगा। Now 21 27 2 से डिविजिबल नहीं है, so 3 7s are 21, 3 9s are, 3 3s are, 3 1s are and finally हमारे पास आ जाएगा 7 1s are। So यहां से हमारे पास LCM आ जाएगा 2 into 2
into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 7. So multiply कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 16 3 जा 48, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63. सो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहां से हमारा एलसीएम आ जाएगा. सो 48 इंटू 63, सो इट कम्स टू 3024. तो ये आ गया हमारा एलसीएम. अब हमको वेरीफाई करना है एलएचएस और आरएचएस को, राइट? सो हमारा एचसीएफ आ गया है 6 और एलसीएम है 3024. ओके, और दो नंबर्स है 336 एंड 54. सो एचसीएफ हमारा आ गया था, एलसीएम इज 3024 एंड दो नंबर्स जो थे हमारे वो थे 336 एंड 54. ओके, अब हमारे पास फॉर्मूला है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दैट इज 336 इंटू 54. तो सबसे पहले हम एलएचएस चेक करेंगे. LHS is HCF into LCM. So HCF is 6 into 3024. So 6 4s are 24, 6 2s are 12 plus 2 14, 1 6 3s are 18. So ये आ गया 18144. Now check करेंगे RHS, that is 336 into 54. So multiply it. So we got here also 18144. Make sure LHS जितना है उतना RHS भी आना चाहिए. Therefore LHS is equal to RHS, hence verified. So इस तरह से verify हमको करना है हमारा LHS और RHS को. Clear? चलो, so now next question है question number 4. Given HCF of these two number is 9, find LCM. तो अगेन चिल्ड्रन फॉर्मूला वही यूज करेंगे हम, सेम जो अभी यूज कर रहे थे. एक ही फॉर्मूला है इस चैप्टर का, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. सो HCF हमको दे दिया है 9, LCM नहीं पता है, हमको फाइंड करना है, इज इक्वल टू 306 इंटू 657. तो यहां से एलसीएम मिल जाएगा हमको 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9. 9 1 जा 9 3 जा 27, 28 29 30. सो 3 बचा, 36 9 4 जा. सो 34 इंटू 657 मल्टीप्लाई कर लोगे, सो आंसर आ जाएगा. ओके, आई होप सबको आ रहा है समझ में. ओके, चलो मूविंग अहेड. नेक्स्ट है चेक वेदर 6 रेज टू n. अब ये अभी जो हमने किया था क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 4 रेज टू n वाला, वैसा ही ये क्वेश्चन है. यहां हमको कहा है कि हमको चेक करना है 6 रेज टू n, क्या उसका लास्ट डिजिट 0 आएगा, और यहां पर सेम n हमको दिया हुआ है नेचुरल नंबर. ओके, सो हमारे पास है 6 रेज टू n. n जो है इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट इज नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, राइट. सो अगर हम n की वैल्यू 1 लेते हैं, सो 6 रेज टू 1 हो जाएगा 6. n की वैल्यू 2 लेंगे, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36. n की वैल्यू 3 लेंगे तो 6 का क्यूब हो जाएगा 36 6 जा 216. सो इस तरह से व्हेन वी कंटिन्यू टेकिंग द पावर, इंक्रीजिंग द पावर बाय 1, the numbers will never end with digit 0, every time it ends with digit 6. मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है नेचुरल नंबर जिसमें 6 रेज टू n जो है वो एंड करेगा डिजिट 0 से. ओके, चलो
So next question, explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number. अब चिल्ड्रन यहाँ पर I want to ask you what are prime numbers and what are composite number. ओके तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर 1 या खुद का टेबल जो है उसके अलावा खुद का नंबर उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर उसमें नहीं आता है, उसको कहते हैं प्राइम नंबर. जैसे 5, अब 5 जो है तो हम लिखेंगे 5 1 जा 5 या 1 5 जा 5. इसके अलावा 5 को और किसी टेबल में आने वाला नहीं है. बट सपोज इफ यू टेक 6, तो 6 1 जा 6 होता है, 1 6 जा 6 भी होता है एंड 2 3 जा 6 भी होता है. मतलब क्या हुआ, 6 जो है वो दूसरे टेबल में भी आ रहा है. तो ऐसे नंबर को हम कहेंगे कंपोजिट नंबर. और प्राइम नंबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 या खुद के टेबल में ही आ सकता है, तो वो होगा प्राइम नंबर. अब यहां हमको कहा है ये जितने भी नंबर्स है यहां पर हम देख सकते हैं ये प्राइम नंबर्स है सारे, 7 11 13 ये सब प्राइम नंबर्स है. बट हमको कहा है कि बताना है कि ये कंपोजिट नंबर्स है. कैसे कंपोजिट नंबर है? तो क्वेश्चन वी आर गिवन 7 into 11 into 13 plus 13. So we can see ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, बीच में प्लस की साइन है. ये दोनों टर्म में 13 is a common number, so we'll take it out. The rest number we'll write in the bracket, so we get 13. 11 sevens are 77 plus 1, that is equal to 13 into 78. Now we know 13 is a prime number but 78 is a composite number. It means when a composite number is multiplied with a prime number, the answer is going to be a composite number. Always remember, whenever we multiply a prime number with a composite number, the answer is always going to be a composite number. Next हमारे पास है ये, so 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. तो देखो ये पूरी एक टर्म है, सिंगल टर्म है ये, और 5 जो है वो दूसरी टर्म है. ये दोनों के अंदर अगेन कॉमन है 5, सो आई विल टेक इट आउट कॉमन. सो यहाँ पे बच जाएगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1. सो फाइनली मल्टीप्लाई कर लो. सो 7 6 are 42 into 4 3 are 12, 12 2 are 24 plus 1. So 52 into 42 into 24, 4 2s are 8, 4 4s are 16. So ये आ गया 1028 plus 1. So that is equal to 5 into 1029. Multiply कर लो, 5 9s are 45, 5 2s are 10 plus 14 1. So ये आ गया 5145. मतलब यहाँ पर we know 5145 ये एक प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज ये 5 के टेबल में भी आने वाला है, मतलब इट इज अ कंपोजिट नंबर. सो वी कैन सी फ्रॉम दिस क्वेश्चन कि प्राइम नंबर्स जो है वो कैसे कंपोजिट नंबर बन जाएंगे जब उसको कंपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा. तो क्लियर? ओके चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field. तो सोनिया को लग रहा है 18 minutes पूरी फील्ड को कवर करने के लिए, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point. Suppose ये एक सर्कुलर पाथ है. So this is a circular path. यहां से दोनों ने रन करना, पाथ पर रनिंग करना शुरू किया है. सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे हैं, रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं, एंड दे गो इन द सेम डायरेक्शन. मतलब दोनों सपोज ऐसे ही मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. मतलब दोनों एक साथ फिर से सेम पॉइंट पर कब मिलेंगे, इसी पॉइंट पर, ये हमको फाइंड करना है. सो विल फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ बोथ द नंबर्स. So 2 9s are 18, 2 6s are 12. So 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36. So LCM आ गया 36. मतलब आफ्टर 36 minutes both will meet again at the starting point.
ओके, तो 36 मिनट्स के बाद दोनों फिर से एक पॉइंट पर मिल जाएंगे। सो यहाँ पर हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नाउ सेकेंड एक्सरसाइज जो है उसमें हमको प्रूव करना है। चिल्ड्रन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 3 मार्क का क्वेश्चन ये आ सकता है आपको। सो इम्पॉर्टेंट है। इसमें स्टेप्स जो है वो सेम ही रहेंगे हर एक क्वेश्चन में, सिर्फ आपका जो नंबर होगा रूट में दिया हुआ वो नंबर बदल सकता है, लेकिन आपके जो स्टेप्स है वो हर क्वेश्चन में सेम रहेंगे। जैसे आपको √3 यहाँ दिया है, √2 आ सकता है, √5, √7, तो नंबर आपका चेंज होगा, लेकिन जो स्टेप्स में जो आप लिखोगे स्टेटमेंट्स वो सब सेम टू सेम रहेंगे। ओके, चलो सो लेट अस स्टार्ट। नाउ हमको दिया है प्रूव दैट √3 इज इरैशनल। हम यहाँ पर इसका अपोजिट एजम्पशन करेंगे। सपोज दैट √3 इज रैशनल। सो सपोज √3 इज रैशनल। ये सबसे पहला स्टेप है। हमने जो दिया है उसका अपोजिट एज्यूम कर लिया है कि √3 इज रैशनल। ऑल्सो लेट अस एज्यूम √3 is equal to a upon b, where a and b are co-prime integers and b is not equal to 0. ओके, अब को-प्राइम का मतलब होता है ऐसे दो नंबर जिनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, उसको कहते हैं को-प्राइम नंबर। जैसे 13 और 17 ले लो, तो 13 और 17 1 के अलावा उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, ऐसे नंबर को हम कहेंगे को-प्राइम नंबर्स। सो a and b are co-prime integers and b is not equal to 0. सो नाउ अब इसका हम स्क्वायर कर लेंगे। सो विल गेट 3 is equal to a square upon b square। b को उधर लेकर जाएंगे, therefore we get a square is equal to 3b square, राइट। तो यहां से मैं कह सकती हूं therefore a square divides 3 and hence a divides 3। ओके, डिवाइड करेगा 3 a को भी और a स्क्वायर को भी, राइट। अब हम एज्यूम करेंगे लेट a is equal to 3c, where c is some integer। एक और नंबर हमने एज्यूम किया है c, जहां पर c को भी हमने कहा है कि वो कोई एक इंटीजर है। फिर से स्क्वायर कर लेंगे, तो यहां से हमको मिलेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9c स्क्वायर। इसको मार्क कर लो 1, इसको मार्क कर लो 2। अब देखो ये भी a स्क्वायर है, ये भी a स्क्वायर है, मतलब दोनों के LHS अगर इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 वी गेट 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। 3 1 जा 3 3 जा 9। ओके, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, राइट। अब b स्क्वायर से यहां से वी कैन ऐड, देयरफॉर b स्क्वायर डिवाइड्स 3 एंड हेंस b डिवाइड्स 3। ओके, अब देखो पहले हमारे पास आया a स्क्वायर डिवाइड्स 3 एंड हेंस a डिवाइड्स 3 यहां पर, और अब आया b स्क्वायर डिवाइड्स 3 एंड हेंस b डिवाइड्स 3। पर हमने पहले इनिशियली क्या एज्यूम किया है, a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स, तो ये तो हमने जो एज्यूम किया है उसका अपोजिट आ रहा है। देयरफॉर वी कैन से देयरफॉर दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। ओके, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, देयरफॉर आवर assumption इज इनकरेक्ट। एंड फाइनली वी कैन से देयरफॉर √3 इज irrational। देयरफॉर दिस our assumption is incorrect।
Therefore, root 3 is irrational. So I hope आपको ये क्लियर हो गया होगा. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. स्टेप्स आपके हर एक क्वेश्चन में सेम यही के यही रहेंगे. ओके, चलो. सो नाउ इसके जैसा एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, वो एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं एंड देन अवर चैप्टर विल बी गेटिंग कंप्लीटेड टुडे. सो ये एक क्वेश्चन देख लेते हैं. दिया है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरैशनल. अब देखो हमारे पास अभी हमने पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हमको सिर्फ रूट वाला नंबर दिया हुआ था. अब यहां पर साथ में हमको मैथमेटिकल ऑपरेशन भी आ गया है. दैट इज हमको दिया है 3+. ओके, मतलब एडिशनली यहाँ पे नंबर ऐड हो गया. तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो हम वही करेंगे जैसा हमने किया था. लेट 3 + 2 √5 बी रैशनल. इसका जो अपोजिट है वही हम एज्यूम कर लेंगे पहले. अब फिर वही करेंगे. ऑल्सो लेट 3 + 2 √5 is equal to a upon b, where a and b are co-prime integers and b is not equal to 0. ओके, अब देखो यहां अब हम स्क्वायर नहीं करेंगे. अब हमको क्या करना है, हमारा ये जो रूट वाला नंबर है उसको हम LHS में रहने देंगे. बाकी की जो भी टर्म्स है वो सब हम RHS में लेके जाएंगे. तो यहां से हमको मिलेगा therefore 2 √5 is equal to a upon b. ये 3 उधर जाएगा तो होगा -3. LCM ले लेंगे तो हो जाएगा 2 √5 is equal to a - 3b upon b. अब हमको तो सिर्फ रूट वाला नंबर रखना है LHS में. तो ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर हो जाएगा डिवाइड. सो a - 3b upon 2b. अब ये हमको ऑलरेडी पता है कि दिस इज इरैशनल, जबकि ये वाला नंबर तो रैशनल है. सो इरैशनल और रैशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते. देयरफॉर दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स our assumption therefore 3 + 2 √5 is irrational. so ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है चिल्ड्रन. ओके, सो यहाँ पे डायरेक्टली तुम इरैशनल और रैशनल इक्वल नहीं हो सकते, ये दिखाकर प्रूव कर सकते हो कि द गिवन नंबर इज इरैशनल. सो दिस इज हाउ यू कैन प्रूव दिस. ओके, तो यहाँ हमारा पूरा फर्स्ट चैप्टर जो है उसके सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए हैं. अगर किसी को और जो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए हैं डाउट आता है तो कमेंट में लिखकर बता दो. तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको कवर करेंगे. क्लास में विल कंटिन्यू विद अवर चैप्टर नंबर 2.